हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था पार्टनरशिप, उसका फीचर, उसका मेरिट और डिमेरिट। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर कि पार्टनर कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो सबसे पहला होता है एक्टिव पार्टनर। भाई एक्टिव पार्टनर मतलब एक्टिव से ही क्लियर है कि वो एक्टिवली इंगेज्ड होंगे मैनेजमेंट में, टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। कि वो पार्टनर जो कि मैनेजमेंट में क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, कंटिन्यूसली मैनेज करते हैं बिजनेस को। देखो सारे पार्टनर जो होता है मेनली हम बता देते हैं, जो एक्टिव पार्टनर वो कैपिटल अपना लगाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी इनको हिस्सा मिलेगा, प्लस मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो मैनेजमेंट में भी क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो ये होता है एक्टिव पार्टनर। दूसरा क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, ये कैपिटल भी अपना लगाते हैं, जैसे बिजनेस में कैपिटल लगाए, इनको प्रॉफिट एंड लॉस भी मिलता है जो भी सीड प्रोपोर्शन में इनको मिलने वाला होगा। लेकिन ये क्या करते हैं, इट डजेंट मैनेज, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। डायरेक्टली ये क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, जैसे अपना कैपिटल लगा दिया बिजनेस में, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस उनको आते रहेगा, लेकिन ये मैनेज नहीं करेंगे। ये इन्वेस्टर की तरह होते हैं कि आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपके पास टाइम नहीं है बिजनेस को मैनेज करने के लिए, बस आपने इन्वेस्ट कर लिया और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है उस बिजनेस से वो आप ले रहे हो, उस चीज़ को आप क्या कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो उस चीज़ में, ठीक है। तो ये हो जाता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर एक्टिव पार्टनर में मेनली डिफरेंस क्या है, एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में, जो भी काम है, जो भी परचेज करना है, सेल करना है, मार्केटिंग का है, ये सब में वो एक्टिवली इंगेज रहेंगे। बट स्लीपिंग को कुछ मतलब नहीं, उसने बस कैपिटल लगा दिया, पैसा लगा दिया, अब उसको प्रॉफिट जो भी उस प्रोपोर्शन में प्रॉफिट या लॉस होता है बस उसको इससे मतलब है, ओके। तो ये होता है स्लीपिंग पार्टनर। लेकिन याद रखना, जो लाइबिलिटी होता है ना, अनलिमिटेड इनका भी होगा, एक्टिव का भी, स्लीपिंग का भी, उसमें कुछ छूट नहीं है कि हाँ आपने पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो आपका लाइबिलिटी लिमिटेड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों जो भी पार्टनर है उनका लाइबिलिटी भी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, लाइबिलिटी भी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, इधर भी लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, ओके। नेक्स्ट सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर क्या होता है, सीक्रेट पार्टनर वो होता है जो कि अपना आइडेंटिटी हाइड करते हैं, वो नहीं चाहते कि पब्लिक में पता चले कि हम इस फॉर्म में पार्टनर्स हैं। जैसे मान लो ABC पार्टनरशिप फर्म है, इसमें पर्सन ए है, तो ये बोलेगा ना कि भाई हम इसमें पार्टनर्स तो बनेंगे बट ये किसी को पता नहीं लगना चाहिए। तो यही होता है सीक्रेट पार्टनर, कि जो अपना आइडेंटिटी को हिडन रखता है कि किसी को पता ना चल पाए कि हम इस फर्म में पार्टनर हैं। बाकी सिमिलर वही चीज़ होगा, वो कैपिटल भी डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी, प्लस मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, मैनेजमेंट में भी रहेंगे, ओके। और लाइबिलिटी भी इनका क्या होगा, अनलिमिटेड होगा, ओके। तो ये होता है सीक्रेट पार्टनर। बस एक ही चीज़ है कि वो अपना आइडेंटिटी को हाइड करते हैं, बाकी सारे काम करेंगे, मैनेज भी करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी उनका हिस्सा रहेगा, जो भी कैपिटल है वो भी इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड लास्टली इनका लाइबिलिटी भी क्या होता है, अनलिमिटेड ही होता है। नेक्स्ट नॉमिनल पार्टनर। अब नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो सिर्फ अपना नाम देते हैं अपने बिजनेस को। जो भी पार्टनरशिप फॉर्म है, मान लो पार्टनरशिप फॉर्म है, इस पार्टनरशिप फॉर्म में बस वो अपना नाम देते कि भाई मेरा नाम यूज़ कर लेना कि हम इस फॉर्म में पार्टनर, बाकी ये कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, न इनको प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सेदारी मिलेगा, न मैनेजमेंट में हिस्सेदारी मिलेगा, बट हाँ सिर्फ और सिर्फ अपना नाम देंगे कि हाँ भाई आप यूज़ करो। जैसे सेलिब्रिटी है, मान लो शाहरुख खान है, वो बोल रहे कि भाई ठीक है ये पार्टनरशिप में बोल देना कि हम पार्टनर है, सो दैट पार्टनरशिप फॉर्म चले, इससे क्या होता है, इमेज बनता है और कहीं ना कहीं पार्टनरशिप का जो भी ग्रोथ होता है बूस्ट होता है। तो मेनली ये सेलिब्रिटी ये सब के केस में होता है। तो वो कोई कैपिटल, कोई प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा हिस्सा नहीं रखते उस चीज़ में, ना मैनेजमेंट में, बट हाँ सिर्फ और सिर्फ अपना नाम देते थे, तो उनको क्या बोलेंगे, नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं। और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इस केस में भी लाइबिलिटी जो होगा अनलिमिटेड होगा। यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है कि भाई अगर कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं है, मैनेजमेंट में भी हिस्सा नहीं ले रहा है, तो इनका लाइबिलिटी तो नहीं आएगा, बट नहीं, इधर भी इनका लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, ओके। अब देखो इसके पीछे लॉ क्या है, लॉ का क्या रीज़न होगा बनाने का, कि देखो यार अब किसी का नेम यूज़ हो रहा है, उस नेम के बेसिस पे कोई उस बिज़नेस में ट्रांजेक्शन एंटर करता है। जैसे मान लो पता है कि शाहरुख खान है, ठीक है, तो उनके नेम के बेसिस पे कोई प्रोडक्ट खरीदता है या लेंड करता है मनी, और मान लो और सारा पार्टनर सब क्या करता है, तो उसको पैसा पे नहीं करता है, ठीक है, जो भी लोन का पैसा पेमेंट नहीं करता है, तो ये शाहरुख खान भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, ये एक्चुअल चीज़ है, ठीक है। क्योंकि पता है ना, सबको पता है कि इस जो पार्टनरशिप फर्म है इसमें ये पार्टनर है, ओके। तो यहाँ पे भी क्या होता है, लाइबिलिटी इनका अनलिमिटेड हो जाता है। नेक्स्ट पार्टनर बाय स्टॉपल। पार्टनर बाय स्टॉपल क्या होता है समझो, पार्टनर बाय स्टॉपल का मतलब क्या होता है, जो भी एक पर्सन है तो ठीक है वो इस तरीके से एक्ट करता है जैसे वो पार्टनर हो इस फॉर्म का, कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म का, इस तरीके से एक्ट, उसके बिहेवियर से क्या, उसके बिहेवियर से ये लगता है कि जैसे ये पार्टनर है उस पार्टनरशिप फॉर्म में, तो उसके बिहेवियर से आपको क्या लगता है कि वो पार्टनर है। जैसे मान लो एक मीटिंग हो रहा है, ठीक है, उस मीटिंग में क्या होता है ना, वो पर्सन आता है और ऐसा बिहेव करता है जैसे कि हाँ
कोई भी पार्टनरशिप, जैसे मान लो ABC पार्टनरशिप फॉर्म है, तो इसमें मान लो एक D पर्सन है जो कि पार्टनर है नहीं, बट उस मीटिंग में ज्वाइन करता है और इस तरीके से मतलब बिहेव करता है ना, जैसे लगता है कि ये ABC का पार्टनरशिप मतलब उसी में पार्टनर है, बट एक्चुअली है नहीं पार्टनर, ठीक है। सबको दूसरे को बिलीव होता है, दूसरे को ये लगता है कि हाँ ये लगता है ये पार्टनर है उसका, ठीक है, उसके बिहेवियर से, उसके एक्ट से, तो यही होता है। तो ये क्या होता है? पार्टनर बाय एस्टॉपल। एंड नाउ लास्ट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का क्या होता है, मतलब समझो, वो कोई भी पर्सन जो कि अलाउ करता है दूसरे पर्सन को टू ट्रीट हिम एज अ पार्टनर। जैसे मान लो एक पर्सन है, ठीक है, वापस मान लो ABC फॉर्म है, ABC फॉर्म है, और एक पर्सन E है, ये मान लो पर्सन E है, ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, ये दूसरे पर्सन को बोल रहा है कि भाई ये जो पर्सन है ना, ये जो पर्सन है वो ABC में पार्टनर है। क्या बोल रहा है कि ये जो पर्सन है पर्सन E जो है वो ABC फॉर्म में पार्टनर है, और जो E पर्सन है ये चुप भी है, ये चुप है, वो डिनाई नहीं कर रहा है कि नहीं नहीं हम पार्टनर नहीं है, इंस्टेड वो है नहीं पार्टनर, फिर भी वो चुप है। तो इस ऐसे को क्या बोलते हैं? पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। कि भाई कोई दूसरा पर्सन बोल रहा है, दूसरा पर्सन बता रहा है कि ये पर्सन इस पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है, बट एक्चुअल में वो पार्टनर है नहीं, फिर भी वो चुप है। तो इस तरीके से क्या बोल देंगे? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये वो हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा पार्टनरशिप का टाइप हो जाता है, ठीक है। तो मेनली क्या है, एक्टिव पार्टनर जो होता है जो मैनेजमेंट में पार्ट करते हैं, स्लीपिंग पार्टनर जो होता है जो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं करते, बट हाँ प्रॉफिट एंड लॉस, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये सब होता है, ठीक है। सीक्रेट पार्टनर कौन है? जो कि अपना आइडेंटिटी हाइड करते हैं पब्लिक से, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? जो कि सिर्फ अपना नाम, जैसे सेलिब्रिटी हो गया, ठीक है। फिर पार्टनर बाय एस्टॉपल। पार्टनर बाय एस्टॉपल क्या होता है? वो अपने बिहेवियर से, एक्ट से ऐसा दर्शाते कि वो पार्टनर है, ठीक है। एंड लास्ट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, मतलब दूसरा पर्सन बता रहा है कि ये एक फॉर्म में पार्टनर है, एक्चुअली वो पार्टनर है नहीं, फिर भी वो चुप है, ठीक है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नाउ ये हमने क्या देखा? हमने देखा पार्टनर्स के टाइप। हमने क्या देखा? पार्टनर्स के टाइप। अब हम क्या देखेंगे? पार्टनरशिप के टाइप। देखिए पार्टनर्स वो इंसान होता है, वो इंडिविजुअल होता है जो मैनेज कर रहा है, और पार्टनरशिप एज एन फॉर्म एज एन बिजनेस होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? पार्टनरशिप। अब बिजनेस का कहीं ना कहीं हम क्या देखेंगे? टाइप्स देखेंगे। जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसका टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब टाइम के हिसाब से समझो, ठीक है। तो ड्यूरेशन के बेसिस पे दो होता है, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एट विल क्या होता है? वो पार्टनरशिप जो कि बनता है और उसको कंटिन्यू करा जाता है जब तक पार्टनर्स डिज़ायर करते हैं, मतलब पार्टनर के विल पे, पार्टनर के विश पे, कि जब तक उनको लग रहा है पार्टनरशिप चल रहा है तो चलने देंगे। जिस दिन लगा, कोई भी पार्टनर को लगा कि नहीं अब बंद करना है, तो वो बंद करवा सकते हैं, सिंपल। तो सिंपल यही है कि पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है? जो भी पार्टनर्स होता है वो कंटिन्यू रखेंगे पार्टनरशिप फॉर्म जब तक सारे पार्टनर का विश है, मतलब जब तक सारे पार्टनर का विल है, डिजायर बोल दो, ठीक है। ये सिंपली कि जब तक उनका मन है बिजनेस करने का साथ में, जिस दिन लगा कि नहीं तो बस एक कोई भी पार्टनर नोटिस देके डिसॉल्व कर सकता है, मतलब बंद करवा सकता है पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये होता है पार्टनरशिप एट विल। नेक्स्ट, पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज या फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है या पहले ही बता दिया जाता है कि मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए, जैसे मान लो एक बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, मेरे को एक बिल्डिंग बनाना है, इसके लिए हम लोग पार्टनरशिप में आए। जैसे मान लो पर्सन ए और बी दोनों मिलके एक पार्टनरशिप बनाए, AB फॉर्म, ठीक है। और ये AB फॉर्म का मेन उसका पर्पस ही था कि ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, और जैसे ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगा बस पार्टनरशिप फिर खत्म। तो यही होता है पार्टनरशिप। इसको क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। मतलब एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बने तो वो क्या हो जाता है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। या फिर एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बने, पहले ही बता दें कि 1 साल के लिए हम पार्टनरशिप में रहेंगे, हमारा फॉर्म 1 साल के लिए रहेगा पार्टनरशिप में हम लोग, तो क्या हो गया? वो भी पर्टिकुलर पार्टनरशिप में आएगा। तो आप बोलोगे कि यार 1 साल के लिए, ये तो फिर पार्टनरशिप एट विल हो गया, वो भी कुछ टाइम के लिए। देखो पार्टनरशिप एट विल में कोई भी टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया था, यहाँ पे उसके विश के ऊपर है कि जब तक उनको लग रहा है तब तक कर रहा है, जब किसी को लगा कि नहीं अब नहीं करना चाहिए तो बंद करा सकते हैं। बट यहाँ पे पहले ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे कोई बिल्डिंग बनाना है, कोई रोड बनाना है, उसके लिए पार्टनरशिप आए तो उसको पार्टनरशिप क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। बट अगर कोई भी पर्टिकुलर मतलब पीरियड के लिए भी बोला गया कि हाँ 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, तो वो भी क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर पार्टनरशिप में आ जाता है। और फिर जैसे ये टाइम लैप्स होगा तो बस पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। हाँ, अब आगे चल के वापस उनको कंटिन्यू करना तो वापस अग्रीमेंट में आएंगे, इंटर करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, तो वो अलग चीज़ है, ओके। तो हमने क्या किया?
पार्टनरशिप का टाइप देखा, ड्यूरेशन के बेसिस पे है क्या, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बेसिस पे। तो जनरल पार्टनरशिप मतलब नाम से ही जनरल, नॉर्मल पार्टनरशिप। तो नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या होता है, सारे पार्टनर का लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है और सभी के सभी पार्टनर क्या करते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ये जनरल पार्टनरशिप बहुत सिंपल चीज़ है, जो जितना भी हमने पढ़ा कहीं ना कहीं मेजोरिटी पार्ट जनरल पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा कि जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, जो भी पार्टनर होते हैं उनके लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड, हम भी जानते हैं। एंड जो भी पार्टनर है सबके सब क्या होता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो ये हो जाता है जनरल पार्टनरशिप। लेकिन दूसरा क्या होता है, लिमिटेड पार्टनरशिप। अब भाई लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि जिसमें ना कम से कम एक पार्टनर का, कम से कम मिनिमम एक पार्टनर का क्या होगा, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगा, बाकी सबका लिमिटेड हो सकता है। ये होता है लिमिटेड पार्टनरशिप। मतलब जैसे मान लो 5 पार्टनरशिप है तो मिनिमम एक पार्टनर का लाइबिलिटी क्या होगा, अनलिमिटेड होगा, बाकी जो भी 4 है ना पार्टनर, उसका क्या होता है, लिमिटेड हो सकता है पार्टनरशिप में। तो ये होता है लिमिटेड पार्टनरशिप में कि उनका लाइबिलिटी के ऊपर, ठीक है, बस एक जो पार्टनर है उसका अनलिमिटेड होगा, बाकी सबका लिमिटेड हो सकता है लाइबिलिटी। ओके। और लिमिटेड पार्टनर में ये भी होता है कि जो भी पार्टनर्स है ना, जो भी पार्टनर्स है वो पार्टिसिपेट नहीं करते मैनेजमेंट में क्या करते, पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। तो जनरली जो हम यूज़ करते हैं, हम बताते भी कि सारे के सारे पार्टनर का क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाता है। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होगा, कोई भी एक, एटलीस्ट एक का तो होना चाहिए अनलिमिटेड और बाकी सबका लिमिटेड हो सकता है। तो ये हो जाता है लिमिटेड पार्टनरशिप। तो हमने लाइबिलिटी के बेसिस पे भी, लाइबिलिटी के बेसिस पे क्या किया, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप में बाइफरकेट कर दिया। ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आएगा, पार्टनरशिप डीड। अब भाई पार्टनरशिप डीड क्या होता है, सिंपली समझो ना, जो अग्रीमेंट के बारे में बात हो रहा है ना कि कोई भी पार्टनरशिप में आना है, 2 पार्टनर को आना है, 2 से अधिक पार्टनर को आना है, तो वो क्या होता है, कैसे आएंगे, तो उनको एक डीड बनाना पड़ेगा, उनको अग्रीमेंट करना पड़ेगा। क्या करना है, इट इज़ अ रिटेन अग्रीमेंट, एक रिटेन लिखा हुआ अग्रीमेंट होता है। क्या क्या उसमें होता है, तो उसमें नाम होता है फॉर्म का, जैसे मान लो मिस्टर्स ABC लिमिटेड या ABC फॉर्म, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, नेम होता है, जैसे मिसेस ABC इंटरप्राइजेस, इस तरीके से नाम हो गया। फिर नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब क्या बिजनेस करने वाले, जैसे ट्रेडिंग का बिजनेस करेंगे या फिर ग्रॉसरी शॉप का बिजनेस करेंगे या फिर मैन्युफैक्चरिंग, कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे, तो ये नेचर ऑफ बिजनेस हो जाता है। फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या होता है, इसमें बताया जाता है जो पार्टनर है, जैसे मान लो ABC पार्टनर है, 3 पार्टनर मिलकर पार्टनरशिप में आ रहे हैं, तो इन तीनों का कितना कितना कैपिटल कौन कौन कंट्रीब्यूट किया है। फिर क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, कि किस रेशियो में बांटा गया, हो सकता है इक्वली बांटा गया जाए, हो सकता है कि 20% ए को 20% मिले, बी को 40% मिले और सी को 40% मिले, इस तरीके से भी बांटा जा सकता है पार्टनरशिप में। तो ये सब रिटेन होता है, ठीक है। और रीज़न बिंग यही है भाई, एज एन एविडेंस, बाद में चल के कोई भी डिस्प्यूट ना हो या फिर कोई ऐसा ना बोले कि नहीं मेरा प्रॉफिट ज़्यादा था, तो एज एन एविडेंस भी काम करता है। नेक्स्ट ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर, कि पार्टनर का क्या ड्यूटीज़ है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो भी लिखा होता है इसमें। नेक्स्ट एडमिशन और रिटायरमेंट, कि कोई भी पार्टनर एडमिट होगा या कोई भी पार्टनर रिटायर करेगा तो क्या किया जाएगा उस केस में, ये भी इंक्लूडेड होता है। डिसोल्यूशन प्रोसेस, कि अगर मान लो इस पार्टनर को डिसॉल्व करना है तो किस तरीके से डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, किस तरीके से बंद करेंगे, तो इसका भी प्रोसीजर लिखा होता है, क्या क्या करना पड़ेगा। इसमें और भी लिखते हैं, जैसे मान लो आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा पार्टनर्स को, ये भी लिखा होता है। प्लस जो भी सैलरी है, कितना सैलरी कितना पार्टनर को क्या क्या मिलेगा, या फिर कोई ड्राइंग है इसके रिलेटेड भी लिखते हैं कि कौन सा पार्टनर कितना ड्राइंग कर सकता है। ड्राइंग मतलब जो भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जा सकता है पैसा। तो ये सारा चीज़ क्या होता है, एक रिटन फॉर्मेट में लिखा होता है, एक पेज पे लिखा होता है, इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। और इसका मेन पर्पस ही यही है कि कोई भी डिस्प्यूट ना हो, कन्फ्लिक्ट हो, तो हम इस चीज़ को रेफ़र करें कि भाई पहले ये सब चीज़ हमने लिख रखा है, साइन कर रखा है पार्टनर्स का, ठीक है, तो कोई भी डिस्प्यूट ना हो, एज एन एविडेंस भी काम करे। तो इस तरीके से हमारा पूरा पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ओके, ये कंप्लीट हो जाता है।